मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, बहुत ही शानदार सेशन पर भारतीय राज्य व्यवस्था के, जिसका नाम है एक तरह से विधानसभा। जी हाँ, यह अपने आप में बहुत शानदार है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। जी हाँ, आप देखेंगे जो ज़्यादातर विधानसभा से बनते हैं प्रश्न, वह यह बनते हैं दोस्तों कि विधानसभा राज्य का प्रथम सदन होता है, या फिर सीटों को लेकर के यहाँ प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, या फिर आपको कभी कभी अचानक कार्यकाल को लेकर के देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आज हमें बात करनी है किस पर? विधानसभा के बारे में। और विधानसभा अपने आप में चर्चा का विषय है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था? पिछली क्लास में राज्य विधानमंडल से संबंधित हम लोग बातें किए, और विशेषकर विधान परिषद के संबंध में। देखिए दोस्तों, हमने कहा कि जो विधानमंडल होता है, राज्य का विधानमंडल, ये जान लीजिएगा, विधानमंडल, उस विधानमंडल के जो होते हैं वह, ये क्या हो रहा है, ठीक है, उसके क्या होते हैं दोस्तों, अर्थात 3 पार्ट होते हैं। एक राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल पर तो हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर लिया है। फिर उसके बाद विधान परिषद होती है, विधान परिषद पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं विधानसभा के बारे में। किसके बारे में? विधानसभा। तो हमारा इसका 2 पार्ट समाप्त हो चुका है। राज्यपाल पे हमने बात किया, और पिछली क्लास में 169 पर भी पूरी बात किए, और आज हमारी बात होगी 172 पर। क्या सारी बात है? अनुच्छेद 170 पर। और आपको बता दें, विधानमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में है। ठीक है, मैं गलती इसलिए करता हूं कि आपको इंडिकेट करा सकूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं किसी को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन क्या होता है, ऐसा लगता रहता है कि सोते रहते हैं। तो जब उनको लगता अरे गलती हो गई क्या, अच्छा रुको रुको रुको, ठीक है, तो जग जाते हैं बीच बीच में। तो दोस्तों, आप तो मेरे नौजवान साथी हैं, बाजीराव सिंघम बनना आप सभी का ख्वाहिश है। बाजीराव सिंघम क्या, ठीक है, ऐसा है दोस्तों, आप बनना चाहते हैं कि कोई सिंघम उनके आगे ना हो। बस आपके अंदर जज्बा भी है, कुछ करने की चाहत भी है, लेकिन अभी समय के अनुसार मिल नहीं पा रहा है। मिलेगा बेटा। जी हाँ, मेहनत का फल एकदम अच्छे से होता है, मुझे पता है। सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलती है, बस थोड़ा सा ज़रूरत है हमें शुरुआत करने की, नहीं अच्छे से नहीं। तो आइए हम लोग विधानसभा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। विधानसभा उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो विधान सभा होती है, इसे निम्न सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निम्न सदन बोला जाता है। फिर दोस्तों, इसको प्रथम सदन बोला जाता है। प्रथम सदन बोला जाता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो निम्न सदन है, प्रथम सदन है, जनता का सदन है, राज्य का, याद रखिएगा, जनता का सदन है, सब इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। हर एक पार्ट्स पर चर्चा करनी चाहिए अपने आप में, हर एक पार्ट्स पर चर्चा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लड़ाई ना बहुत होती है। लड़ाई क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रश्न ऐसे घुमा घुमा करके पूछ लेते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हमें हर चीज़ों को जानना चाहिए कि यह जनता का सदन इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रतिनिधि
आपके सारे के सारे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आते हैं और जनता का इस पर क्या होता है, एक प्यार बसा होता है। इसीलिए इसको जिस तरह लोकसभा को कहा जाता है उसी तरह राज्यों में भावनाओं का सदन भी कहा जाता है। भावनाओं का सदन, क्योंकि मुख्यमंत्री, याद रखिएगा दोस्तों, यहीं पर नेतृत्व करता है अपना विधानसभा को। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको भी नोट कर सकते हैं क्योंकि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलें आगे बात करते हैं क्योंकि बातें बहुत बड़ी बड़ी करनी है। आइए देखिए दोस्तों, एक बात बता दें, एक हुआ था संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन 84 अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 2001 में होता है। ठीक है, किसके समय में होता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में होता है। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में अर्थात यह संशोधन होता है। ठीक है, चौरासियावां संविधान संशोधन 2001 में होता है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। किसके समय में? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। ये बातें आप जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन 2001 अटल बिहारी वाजपेयी, इसके तहत ये बातें आती है कि दोस्तों 2026 तक, कब तक? 2026 तक ना तो लोकसभा की ही और ना ही विधानसभा की सीट नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक, 2026 तक ना तो लोकसभा की और ना ही विधानसभा की सीट नहीं बढ़ाई जाएगी। ये बातें आपको जानना चाहिए था, समझना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और जो अर्थात यह जनगणना के अनुसार निर्धारित किया गया है वह 1971 की जनगणना है। जी हाँ दोस्तों, कब की जनगणना है? 1971 की जनगणना है। और यह राष्ट्रपति में जो अर्थात मतदाताओं की संख्या है, मतलब वोटों की जो अर्थात संख्या है, उस पर भी यही लागू होता है। उस पर भी क्या होता है? यही लागू होता है। तो इस तरह यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसको बहुत शानदार पार्ट्स है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा बातें निकल करके आती हैं। 84वां संविधान संशोधन 2001 अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ दोस्तों, 2026 तक ना भैया लोकसभा की और जो आज हम पढ़ रहे हैं विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। क्या? सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, क्या इसके लिए कोई और प्रावधान किया गया है? हाँ, इसके लिए और प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है? ये कहा गया भैया कि जो विधानसभा की अधिकतम संख्या होगी, विधानसभा के
सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो अधिकतम संख्या 500 होगी, याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये बातें निकल के आई 84वां संविधान संशोधन के द्वारा ही। विधानसभा की अधिकतम संख्या जो है दोस्तों वह 500 निर्धारित की गई है। तो वहीं न्यूनतम सदस्य संख्या कितना? न्यूनतम सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई है वो कितना निर्धारित की गई है? 60 निर्धारित की गई है। 60, जी हाँ दोस्तों, 60 सीटें न्यूनतम होना चाहिए विधानसभा में। लेकिन कुछ अपवाद हैं, याद रखिएगा, अपवादों की कमी नहीं है ना। जी हाँ, अपवादों की कमी नहीं, एक्सेप्शन है। जैसे सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम हमारा एक राज्य है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। सिक्किम है तो सिक्किम में कितना है? तो 1971 कह रहे हैं, खैर 1971 की जनगणना के अनुसार ही है, 32 सीट है, ठीक है, याद रखिएगा। और फिर आप कहानी गोवा है, गोवा में कितना है दोस्तों? 40 है। मिजोरम है, यहाँ भी कितना है? 40 ही सीट है। तो इस तरह दोस्तों आप कहानी क्या है, बातें यहाँ से समझ कर आती हैं, जानना चाहिए आपको। तो सिक्किम 32 सीट, गोवा 40 सीट, मिजोरम 40 सीट, ऐसे सीटें क्या होती हैं? निकल करके आती हैं, ठीक है। तो विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम 60 रखी गई है। सिक्किम के लिए 32 है, गोवा के लिए 40 है, मिजोरम के लिए भी क्या है दोस्तों? आपकी 40 ही है, ठीक है। तो यहाँ से भी बातें आप देख सकते हैं। ये बहुत न्यूनतम सदस्य संख्या होती है बेटा। 1 मिनट, थोड़ा हम पानी पी लें। चलिए, तो दोस्तों आपने देखा कि ये क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, कई बार नज़र आते हैं। तो क्या किया जाएगा भाई? एक्सेप्शन है, अपवाद है तो अपवाद है। चलिए कुछ राज्यों की विधानसभा सीट देख ही लेते हैं। जैसे आपको हमने बहुत सारे राज्यों की क्या की थी? विधानसभा की सीटें बताई थी, ठीक है। जैसे आपको देखे होंगे उत्तर प्रदेश की बताई होगी। उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट है भाई? तो विधानसभा सीट है 403 है, ठीक है। कितनी है? 403 है। फिर आपका फिर पूछा जाता है पश्चिम बंगाल की कितनी है? तो 294 सीट है। फिर आपका महाराष्ट्र की कितनी है? तो आपका याद रखिएगा दोस्तों 288 है, ठीक है। फिर आपका जी हाँ तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कितना है? तो तमिलनाडु में 234 है। फिर आपका कर्नाटक है, कर्नाटक में 224 है, ठीक है। तो इस तरह कहने का मतलब ये
ऐसे राज्य हैं, ठीक है दोस्तों, क्या ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या की गई हैं, इन सीटों का निर्धारण किया गया है। इन सीटों का क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। तो आप सब लोग इनको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कई बार प्रश्न भी देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि भाई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जैसे बहुत सारे राज्य हैं, ऐसा यही नहीं कि मतलब यही हैं, आपका कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है धीरे से लगा करके कि भाई इस राज्य में कितनी अर्थात है विधानसभा की सीटें हैं। तो जैसे अगर हम देखें कुछ, एक हमारा पड़ोसी राज्य भी तो है ना, बिहार है। बिहार में कितना है दोस्तों, तो 243 सीटें हैं, ठीक है। फिर इसी तरह आपके मध्य प्रदेश में गुजरात ले लो, चलिए गुजराती ले लेते हैं। गुजरात में कितना है, अर्थात 183 सीटें हैं। फिर आपका कौन ले लेते हैं, आंध्र प्रदेश ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कितना है, 175 सीटें हैं, ठीक है। फिर आपका तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में कितना है, तो 119 सीटें हैं। राजस्थान में कितना है, तो 200 सीटें हैं। राजस्थान में 200 सीटें हैं। तो इस तरह कहने का मतलब ये है कि जितना आपसे पूछ लिया जाता है उसको आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। फिर आपको पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में आपका पड़ोसी है कितना है, तो 230 है। फिर आपका केरल में पूछ लेता है, केरल में कितना है, तो 100, जी हाँ दोस्तों, 40 है। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इनको भी नोट कर लीजिए, लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप प्लीज़ अर्थात दरकिनार ना किया जाए ना। और चलिए दोस्तों, और एक दो चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे क्या होता है केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे दिल्ली है। दिल्ली का कितना है दोस्तों, तो दिल्ली में 70 सीट है, याद रखिएगा नहीं। फिर उसके बाद पुडुचेरी है, कौन, पुडुचेरी है, ठीक है। पुडुचेरी में कितना है, 30 है। फिर आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अब तो जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया ना। तो जी हाँ दोस्तों, आपकी 83 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में। कितनी सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 83 सीटें हैं, जिसमें से प्लस 24 पीओके वाली भी है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह कहने का मतलब आप कहनी भैया ये विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे ये काम आने वाले हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हुए दिखते हैं, तो प्लीज़ इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब आप तो नोट करते ही होंगे, जो महत्वपूर्ण हमें लगा हमने आप सबको बता दिया। आगे देखते हैं ना, आगे क्या बनता है, जैसे इनका निर्वाचन कैसे होता है, क्या निर्वाचन। अब देखिए भैया, जो निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन में आपको जानकर अच्छा लगेगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अब देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में यहाँ पर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, पहली बात तो जो निर्वाचन है वह सीधा जनता द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जनता द्वारा होता है। कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। और जनता, जी हाँ दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में भाग लेती है। कहने का मतलब जिसकी भी उम्र 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष या उससे अधिक हो, 18 वर्ष या उससे अधिक हो, और क्या हो भैया, मतदाता सूची में उसका नाम हो। ये नहीं कि मतदाता सूची में नहीं है और पहुंच गए मतदान करने, तो गलत है, तब नहीं दे सकते आप। अगर मतदाता सूची में आपका नाम है, ठीक है, और आपकी उम्र 18 वर्ष है,
साथ ही साथ आपके पास कोई जिस क्षेत्र से हैं जहाँ पर रहते हैं आपका बर्थ प्लेस है, जहाँ से मतलब ये बना है, बर्थ प्लेस ना भी हो तो कहने का मतलब वहाँ का निर्वाचन कार्ड होना ज़रूरी है। निर्वाचन कार्ड होना चाहिए, एक आईडी चाहिए, ठीक है, एक आईडी भी होना ज़रूरी है आपका। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। इस तरह क्या कर सकते हैं, आप मतदान कर सकते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए दोस्तों आपके पास आईडी ना हो, तब क्या करना पड़ेगा। आपका वोटर लिस्ट में नाम भी है, निर्वाचन कार्ड भी है और आईडी आजकल आधार कार्ड मांग रहा ना हो, तब आपको जो प्रधान थे हमारे, जो इससे पहले जो चुनाव में हो रहा है इससे पहले, तो दोस्तों उनसे आपको प्रमाणित कराना पड़ेगा। ये बातें आपको पता होना चाहिए, तब जा कर के आप मतदान कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब होता है अग्रता ही विजेता। अग्रता ही विजेता, ठीक है, अग्रता ही विजेता। चलिए भैया देख लेते हैं अग्रता ही विजेता का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए यह क्या है, प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी खड़े हैं, ये प्रत्याशी हो गए, जैसे भैया रमेश जी हो गए, फिर है आपके शिवम जी हो गए, ठीक है, अर्जुन हो गए, अंकु हो गई, ठीक है, आंचल हो गई, फिर इसी तरह के प्रत्याशी मान लीजिए दोस्तों खड़े हो गए, देवेश हो गए। तो मान लीजिए ये प्रत्याशी हैं आपके खड़े हो गए हैं। तो अब देखिए दोस्तों जब आप मतदान करने जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप मतदान करने जाएंगे तब आप सिर्फ एक लोग के सामने मतदान करेंगे जिसका जो चुनाव चिन्ह होगा, ठीक है, जिसका जो चुनाव चिन्ह होगा उसी के सामने। मान लीजिए आपको जो भी पसंद, मान लीजिए हमको अंकु पसंद है, ठीक है, हमने अंकु के ऊपर क्या कर दिया, मतदान दे दिया, ठीक है। किसी को मान लीजिए रमेश अंकल पसंद है तो रमेश अंकल में, फिर किसी को अंकु और पसंद है फिर वो और दे दें, किसी को आपको शिवम पसंद है वो दे दिए, किसी को आंचल पसंद है वो, किसी को अर्जुन पसंद है वो। कहने का मतलब ऐसे करके आप देख रहे होंगे सब लोग मतदान दिए, मुहर लगाए। मुहर लगाने के बाद याद रखिएगा पेपर को ऐसे फोल्डिंग करिएगा, जैसे है ना, पेपर को ऐसे फोल्डिंग करिएगा, ऐसे कभी ना करिएगा। अगर आपने ऐसे किया तो कहाँ से अनवैलेट होता है वो देख लीजिए दोस्तों। कहने का मतलब ये इंक जा कर के इसमें भी अर्थात लग सकती है, ये इंक जा कर के इसमें भी लगेगी, तब आपने मतलब दो लोगों को नहीं अर्थात दे दिया तो अनवैलिड हो गई ना, तब मान्य नहीं होगी। जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे तो याद रखिएगा यही इंक आपके प्रत्याशी के नाम के ऊपर चढ़ेगी तो यह वैलिड मानी जाएगी, यह वैलिड मानी जाएगी। जैसे मैं दिखा देता हूँ मेरे पास, जैसे यह कोई पेपर है, ठीक है, मान लीजिए ये पेपर है, वाइटी पेपर है, कुछ लिखा उखा नहीं है यहाँ पे, इधर थोड़ा सा कुछ प्रिंट हुआ है ना, कुछ कोई सिलेबस है किसी का नहीं, विज्ञान का है। तो कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, विज्ञान और इतिहास कई लोगों का है मतलब, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो आपका जैसे यह पेपर है तो इस पेपर को आपको इधर जैसे प्रत्याशी का नाम लिखा है, इधर चुनाव चिन्ह है, तो इस तरह फोल्डिंग करना है। अब कुछ लोग क्या होता है बहुत जल्द, अगर आप ऐसे फोल्डिंग कर करके लंबा फोल्डिंग करके ऐसे डाल दीजिए तो ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे फोल्डिंग कर देंगे तब गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो इसको भी ध्यान देना चाहिए, हमारा काम है सब कुछ सिखाना, क्योंकि कल आप भी, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों करके सामने आएंगे तो आप पढ़े लिखे शिक्षित की तरह आएंगे ना, तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए दोस्तों मतगणना की गिनती हो गई, मतगणना की गिनती होगी, जिस प्रत्याशी का एक भी मत ज़्यादा होगा, मान लीजिए अंकु का मत ज़्यादा है तो अंकु क्या हो जाएंगे दोस्तों, विजयी हो जाएंगे, ठीक है। अंकु का अगर मत ज़्यादा है तो अंकु क्या हो जाएंगी, विजयी हो जाएंगी। ये बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछ लेते हैं जिन्हें हमें समझ में नहीं आता है, तो हमने कहा कि भाई हम प्रयास करके इसको भी समझा ही देते हैं। तो आजकल ये नया नाम आया है दोस्तों, इस नाम को नोट कर लीजिएगा, आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों
देखिए भाई, एक अनुच्छेद 333 हुआ। अनुच्छेद 333 में क्या दिया था? अनुच्छेद 333 में दिया था कि राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करेंगे। अभी आपके जो आंग्ल भारतीय मनोनीत हैं, जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर डेंजिल जे गोडिन है। ठीक है, डॉक्टर डेंजिल जे गोडिन है। ठीक है, यह अभी आपके अर्थात आंग्ल भारतीय मनोनीत हैं। लेकिन आगे वाले जब प्रोसेस में अर्थात चुनाव होगा, कहने का मतलब 2022 में जो चुनाव होगा, वहां पर आंग्ल भारतीय मनोनीत की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। याद रखिएगा, 104वां संविधान संशोधन, जी हाँ दोस्तों, 2019 में आया था और इसी के तहत आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? आंग्ल भारतीयों को मनोनीत की प्रक्रिया को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ से भी बातें आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत शानदार पार्ट से अपने आप में जानना चाहिए था। ठीक है, चलिए भैया, तो पहली बार ऐसा सुन रहे होंगे कि भैया आंग्ल भारतीयों को मनोनयन, ये मैं एक बार और बता चुका हूँ, लेकिन जो आंग्ल भारतीय आपके मनोनीत हैं उत्तर प्रदेश में, वो नाम जान लीजिए और अभी रहेंगे भी। ठीक है, ये याद रखिएगा, अब आगे नहीं रहेंगे क्योंकि समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे आपका अनुच्छेद 172 जो, जी हाँ दोस्तों, विधानसभा के कार्यकाल से संबंधित है। तो यहाँ देखिए, अनुच्छेद 172 कार्यकाल से संबंधित है। किससे? कार्यकाल से। तो कितना होता है कार्यकाल, क्या संविधान में लिखा हुआ है दोस्तों? आप कहानी कार्यकाल कितना होता है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। जो दोस्तों कार्यकाल है वो 5 वर्ष दिया है। कितना? 5 वर्ष दिया है। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे, तो जो मंत्री परिषद होती है वो तो भंग हो जाती है, मतलब हट जाती है, वह हट जाती है। लेकिन ये सारे सदस्य नहीं हटते हैं, ये जान लीजिएगा, ये सदस्य रहते हैं। जब क्या हो जाए, अर्थात विधानसभा भंग हो जाए, ठीक है, और फिर से चुनाव की घोषणा हो जाए, तब जा कर के क्या होगा दोस्तों, अर्थात कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होगा, नहीं 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये जानना चाहिए आपको, ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष में रोका भी जा सकता है दोस्तों। विधान सभा के कार्यकाल को अनुच्छेद 356 लगाकर 5 वर्ष से कम किया जा सकता है। ठीक, 5 वर्ष से कम किया जा सकता है। तो यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। तो कार्यकाल 5 वर्ष से क्या किया जाएगा भैया, कम हो जाएगा, जब राज्य में क्या हो जाएगा, 356 लगेगी और विधानसभा भंग हो जाए।
ठीक, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976, हर जगह नजर आ रहा है ये आदमी। ठीक है, आदमी है क्या? नहीं भैया, रूल है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कुछ प्रावधान किए गए। और क्या किए गए दोस्तों कि जो विधानसभा है ना, उसके कार्यकाल को बढ़ाकर, विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा करके 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्षों से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। जबकि 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत पुनः इसे 5 वर्ष कर दिया गया। इंदिरा गांधी के समय में 6 वर्ष हुआ, फिर घटा करके 5 वर्ष मोरारजी देसाई ने कर दिया दोस्तों। तो इस तरह कहने का मतलब 42वें संविधान संशोधन पर 44वां संविधान संशोधन एक थप्पड़ था ना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों पर क्या किया है? रोक लगाया है। बहुत सारी चीज़ों पर क्या कर दिया है? रोक लगाया है। तो यहाँ से भी आपने देख लिया है, नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं योग्यता से बारे में बात करने। ठीक है, योग्यता कितनी होनी चाहिए? ठीक है, योग्यता, अभी तो बहुत मज़ा आने वाला। अभी तो कई नई नई जानकारियां भी हमें प्राप्त होने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं प्राप्त होंगी, बहुत सारी जानकारियां एकदम नई प्राप्त होने वाली है ना। जी हाँ, देखिए एक मक्खी बैठ गई और अपने से हट गया। क्या गजब की अर्थात टेक्निक है दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब कीट पतंग भी अर्थात आपकी क्या है, इसको चला सकते हैं। चलिए दोस्तों, योग्यता, योग्यता या अर्हताएं क्या होनी चाहिए? नंबर 1, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। नंबर 2, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। जी हाँ दोस्तों, किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। बाकी अन्य योग्यता संसद निर्धारित करती है। ठीक दोस्तों, आपने योग्यता देख ली है। नई चीजें क्या जानेंगे आप? नई चीज ये जानेंगे आप कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना दोस्तों, यह 2 बार शपथ लेते हैं। कहोगे सर आप क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ भैया, मैं समझ के ही बोल रहा हूँ। विधानसभा के सदस्य 2 बार शपथ लेते हैं। एक बार जब नामांकन करने जाते हैं तब लेते हैं, और एक बार अगर जीत जाते हैं दोस्तों तो तब लेते हैं। ठीक है, तो ये दोहरी शपथ लेते हैं, ये जानना चाहिए आप। और आपने देखा होगा बहुत नामांकन तो देखे होंगे। एक मूवी आई थी इंडियन। ठीक है, क्या? इंडियन देखे होंगे आप, अगर समझ में आई होगी। सनी देओल साहब की है शायद। जी हाँ, बहुत चर्चित मूवी भी है, और शिल्पा शेट्टी भी हैं। जी हाँ दोस्तों, राज बब्बर साहब हैं।
तो इस तरह कहने का मतलब यह होता है कि जो यह मूवी है, इस मूवी में देखे होंगे कि एक स्थान पर थोड़ी समय स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा सीन दिखाया गया, शायद इंडियन में है या किसी में है, मुझे याद आ रहा है कि दोस्तों पहले एक नेता जाता है नामांकन भरने, सनी देओल साहब बैठे रहते हैं, तो बहुत गुंडई से बात करता है ना, तो उसको सनी देओल साहब खूब पीटते हैं अंदर है, और पीटने के बाद फिर उसको नया कपड़ा देते पहनाते हैं। तो हम यहाँ बताना क्या चाहते हैं, क्या हम मूवी बताना चाहते हैं क्या? बोलो बेटा। तो कहने का मतलब कि सनी देओल साहब एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ आपने देखा होगा कि नामांकन उन्हीं के आगे भरने ये पहुँचते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी ले लो हमारी सारी चीज़ें, हम चल रहे हैं, जबकि सारा काम कहाँ निर्वाचन आयोग का है, तो आखिर वहाँ क्यों? तो कहने का मतलब योग्यता संसद कुछ भी निर्धारित कर सकती है, वह आप जान सकते हैं। ठीक है, ये बताना मैं चाह रहा था। फिर वो पीट कर आते तो दूसरे लोग हंसते जा रहे हैं, अभी जा रहा हूँ तुरंत तय कर देंगे, ये है वो है, फिर पीट के उनको भी भेजते तो दोनों हंस हंस के एक दूसरे को बताने ही नहीं देते ना। तो कहने का मतलब ये बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों योग्यता है। योग्यता 25 वर्ष जो मीन है दोस्तों, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, मीन है 25 वर्ष। ठीक है, ये बातें आपको समझनी चाहिए थी, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न कई बार आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्या हो गया। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे ना, क्या क्या देख रहे थे। आइए दोस्तों, एक है गण पूर्ति को समझते हैं। गण पूर्ति को इंग्लिश में कोरम कहते हैं। कोरम है। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा रहता है कि भैया कुल विधान सभा सीट का 1/10 कोरम होता है या गणपूर्ति होता है। ठीक है, कुल विधानसभा सीट का 1/10 कोरम होता है। इसका मतलब क्या हुआ यार? इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन इतने सदस्य सदन में उपस्थित नहीं होंगे, उस दिन सदन की कार्यवाही नहीं संचालित होगी। जिस दिन सदन में इतने सदस्य उपस्थित नहीं होंगे, उस दिन सदन की कार्यवाही संचालित नहीं होगी। तो क्या कोरम जिस तरह लोकसभा और राज्यसभा के लिए निर्धारित है, उसी तरह आपके नहीं भैया विधानसभा के लिए भी निर्धारित है? तो देख लेते हैं दोस्तों। जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, इसका 1/10 हुआ, मतलब 40 के आसपास 40 सदस्य उपस्थित रहेंगे। चलिए चल जाएगा, बढ़िया बात है भाई। राजस्थान में हुआ कितना है? 1/10, तो कहने का मतलब 20 है। ये भी चलिए ठीक है, पर्याप्त संख्या है।
लेकिन याद रखिए अगर सिक्किम की देखी जाए तो 32 मात्र सदस्य संख्या, और अगर 1/10 तो इसका, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 3.5 भी नहीं आ रहा, 3 आ रही है। तो क्या 3 सदस्य अगर सदन में उपस्थित रहेंगे तो क्या सदन की कार्यवाही संचालित हो जाएगी, या फिर इसके लिए कुछ प्रोसेस भी दिया गया है? इसके लिए कुछ प्रोसेस भी दिया गया है, ऐसा भी है क्या? बताइए बेटा, ऐसा है क्या? न्यूनतम सदस्य संख्या रखी गई है क्या? तो कहने का मतलब कुल विधानसभा सीट का 1/10 कोरम होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ न्यूनतम सदस्य संख्या भी रख दिया गया है। क्या? न्यूनतम सदस्य संख्या भी रख दिया गया है। और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी, याद रखिएगा दोस्तों, गणपूर्ति की वह रखी गई है, गणपूर्ति की आपकी 10। कितनी रखी गई है? 10 रखी गई है कि भाई जब तक आपको 10 सदस्य कम से कम क्या होने चाहिए, सदन में उपस्थित होने चाहिए विधानसभा में, तभी इसका क्या होगा दोस्तों, आगे का कार्य होगा, नहीं तो रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में थोड़ा सा गलती मत करिएगा। ठीक है, चलें दोस्तों आगे देखिए, कार्य क्या है। मेन बात तो कार्य पर होना चाहिए ना, कि आखिर कार्य क्या है इसका। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विधान सभा 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में दिए गए विधानसभा 7वीं अनुसूची में दिए गए राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों, विधानसभा 7वीं अनुसूची में दिए गए राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है, ये बातें हैं। देखिए दोस्तों, कानून से संबंधित विधानसभा में 3 वाचन दिए गए हैं। कितने? 3 वाचन। पहली बार ऐसा सुन रहे होंगे कि 3 वाचन दिए गए हैं। तो नंबर 1 प्रथम वाचन। ठीक है, क्या प्रथम वाचन क्या है दोस्तों? पहली बार मैं खुद बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। अभी आज तक मैंने किसी भी विषय पढ़ाया तो बहुत हूँ, लेकिन ऑफलाइन में बताता था, जब बहुत गहराई से पढ़ाता था, यूपीएससी लेवल के अधिकारी पीसीएस की जब तैयारी कराता था, तो वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में ऐसी बात उठ रही कि बता दूं, नहीं कहीं ऐसा ना हो कभी पूछ ले तो मेरे बच्चे ना जानते रहें तो मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, तो 3 वाचन प्रस्तुत किए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। प्रथम वाचन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझिए। जो बिल है, ठीक है, बिल, वह विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, प्रथम वाचन में कहा गया कि भाई जो बिल है वह विधानसभा और
विधान परिषद दोनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगर ये दोनों समर्थन दे दिए, ये दोनों अगर समर्थन दे दिए तो जो सरकारी गजट होता है ना, उसी के तहत ये पास होता है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट। दूसरा वाचन क्या कहता है? दूसरा वाचन ये कहता है दोस्तों कि जो भी महत्वपूर्ण, जी हाँ दोस्तों, बिल या विषय हैं, उनसे संबंधित जब बिल क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, तो वह प्रवर समिति होती है, प्रवर समिति के पास भेजी जाएगी और जांच करेगी और पुनः आने के बाद याद रखिएगा दोस्तों ये पास होगी। ठीक है। तीसरा वाचन क्या कहता है? तीसरा वाचन जो है वह विधि निर्माण से संबंधित है। किसके? विधि निर्माण से संबंधित है, ये बातें जानना चाहिए। ठीक है। विधेयक को सदन के द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया जाता है, विधि निर्माण में, नहीं, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब ये 3 वाचन है। अब देखिए दोस्तों, आपको हम 2-3 बातें और बहुत शानदार बताते हैं। जैसे क्या होता है, धन विधेयक है या वित्त विधेयक है? धन विधेयक हो, धन विधेयक व वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, यह सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। ठीक है दोस्तों, भाग लेती है। यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ये प्रश्न है, सर्वाधिक बिल यहीं से पास होते हैं। सर्वाधिक क्या? जिस राज्य में है ये नहीं, विधान परिषद सब टोटल हैं, सर्वाधिक बिल यहीं रखे जाते हैं। यहीं रखे जाते हैं। ठीक है। अगला दोस्तों, 17वां संविधान संशोधन आया था। जी हाँ दोस्तों, 1992 में। जी, और इसी के तहत दिल्ली और पुदुचेरी, इसी के तहत दिल्ली और पुदुचेरी को किस में मिलाया गया था भैया? आपको पता होना चाहिए कि नहीं, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में आज दिल्ली पुदुचेरी भाग ले रहे हैं, वह 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ही हुआ था। तो यहाँ से भी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रथम निर्वाचन, उत्तर प्रदेश का प्रथम निर्वाचन 1937 में हुआ था। तभी याद रखिएगा दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री बने थे। और आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद या आज़ादी के बाद, जी हाँ दोस्तों, वही 1951 और 52 में हुआ था। ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित हैं। हृदय नारायण दीक्षित हैं। ठीक है दोस्तों, एक और लिख लीजिएगा, जबकि विपक्ष के नेता, जबकि
विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी, राम गोविंद चौधरी हैं। कौन है दोस्तों? राम गोविंद चौधरी जी क्या है दोस्तों? विपक्ष के नेता हैं। यहाँ से भी बातें आपको आ सकती है। हृदय नारायण दीक्षित बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं दोस्तों, और राम गोविंद चौधरी सपा वाली पार्टी से। यहाँ से भी बातें आपको देखना चाहिए था, जानना चाहिए था। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके आ जाते हैं, ये जानकर अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन करने का पावर मिला है। संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन सिर्फ संसद कर सकती है, विधानसभा नहीं, मतलब विधानमंडल नहीं, सिर्फ संसद कर सकती है, विधान मंडल नहीं कर सकता है दोस्तों। कहने का मतलब यहाँ विधानसभा की कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो इस तरह की बातें भी आप देख सकते हैं दोस्तों। विधानसभा में वही प्रोसेस है जिस तरह लोकसभा में है। एक सत्र से 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। कहने का मतलब एक वर्ष में 2 बैठकें होना जरूरी है। ठीक है। राज्य का बजट हमेशा विधानसभा में ही रखा जाता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ से भी बातें हैं, समझ लीजिएगा दोस्तों। उसी तरह जिस तरह विधानसभा में बजट सत्र हो और जिस तरह लोकसभा में बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है, उसी तरह आपका क्या होता है दोस्तों भैया, इसका भी होता है। किसका? विधानसभा का भी होता है। तो इस तरह की बातें बहुत हैं जो मिलती जुलती नज़र आती हैं दोस्तों, एक याद रखिएगा नहीं। तो ये था पूरा आज का सेशन जो हम लोगों ने हर एक पार्ट्स पर चर्चा की है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।